एक बार एक प्रोफेसर को एक नई क्लास की जिम्मेदारी दी गई। प्रोफेसर साहब क्लास में गए, उन्होंने लेक्चर दिया। बच्चों को उनके पढ़ाने का तरीका बहुत पसंद आया तो बच्चे उनकी क्लास में पार्टिसिपेंट करने लगे। उनके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने लगे। पर वहां पर एक बच्चा था जो कि बहुत उदास और गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर साहब ने पहले ही दिन उनको नोटिस में ले लिया पर बोले कुछ नहीं। जब 5-6 दिन तक ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो प्रोफेसर साहब ने उस बच्चे को क्लास के बाद अपने केबिन में बुलाया और केबिन में बुलाकर पूछा कि बेटा तुम बहुत गुमसुम रहते हो, क्या बात है? कुछ परेशानी है तुम्हें? कोई तुम्हें परेशान करता है? स्पष्ट मुझे बताओ। तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान भी नहीं लगता, क्या कर रहे हो तुम? ऐसे तो तुम फेल हो जाओगे। बच्चा थोड़ा सा हिचकिचा गया और उसने बोला, अरे सर वो मैं। प्रोफेसर साहब ने कहा कि बेटा डरने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे स्पष्ट बता सकते हो, मैं किसी से तुम्हारी बात को शेयर नहीं करूंगा। बच्चे ने कहा कि सर आप नहीं समझ पाओगे, मेरे साथ मेरे पास्ट में बहुत सारी बुरी यादें जुड़ी हुई है और उन बुरी यादों और बुरे हादसों को मैं भुला नहीं पा रहा। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। लाइफ इज नॉट फेयर। प्रोफेसर ने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो एक काम करते हैं कि आप पधारो हमारे घर पर नेक्स्ट संडे को जब कॉलेज का हॉलीडे रहेगा। बच्चे को सुनकर थोड़ा सा अजीब लगा कि यार ये क्या बात है, पर क्लास का हर बच्चा उस प्रोफेसर से इम्प्रेस्ड था। इस वजह से उस बच्चे ने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। जब बच्चा प्रोफेसर साहब के घर पे गया तो प्रोफेसर साहब ने उस बच्चे को अपने कमरे में बिठाया और खुद चले गए किचन में शिकंजी बनाने। प्रोफेसर साहब ने एक बहुत बढ़िया शिकंजी बनाई, पर लास्ट में उस शिकंजी में 1 चम्मच नमक ज़्यादा डाल दिया और वो शिकंजी का गिलास ले जाकर दे दिया उस बच्चे को। बच्चे ने जैसे ही शिकंजी का पहला घूंट पिया, उसका चेहरा बिगड़ गया। प्रोफेसर साहब ने पूछा, क्या हुआ बेटा, शिकंजी अच्छी नहीं बनी? बच्चे ने हिचकिचाते हुए बोला, नहीं सर, एक्चुअली इसमें नमक ज़्यादा हो गया है। प्रोफेसर ने कहा, अरे अब तो ये खराब हो गया। एक काम करो बेटा कि गिलास तुम मुझे दो, मैं शिकंजी को फेंक देता हूं। बच्चे ने तुरंत जवाब दिया कि नहीं नहीं सर, इसमें नमक ही तो ज़्यादा हुआ है। एक काम करते हैं, हम इसमें शक्कर मिला देते हैं जिससे कि ये एडजस्ट हो जाएगा, इसका टेस्ट अच्छा हो सकता है। अब यह बात सुनते ही प्रोफेसर साहब थोड़े से गंभीर हो गए और उन्होंने कहा कि बेटा एग्जैक्टली मैं तुम्हें कहना चाहता हूं कि अगर ये शिकंजी तुम्हारी जिंदगी होती और इसमें बड़ा हुआ नमक तुम्हारे दुख होते तो तुम इसमें अपने वर्तमान समय में अगर तुम इसे ठीक करना चाहते हो तो तुम इसमें शक्कर रूपी तुम्हारी खुशियों को मिलाकर इसके टेस्ट को, इसके आनंद को बढ़ा सकते हो, ठीक कर सकते हो। तो यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, तुम मेरी बात को समझो। जिंदगी के पास्ट चैप्टर में अगर कुछ खराब हुआ है तो दैट डजंट मीन कि आपके आगे की जिंदगी भी खराब होगी। बच्चे को बात समझ में आ गई और उसने प्रोफेसर को थैंक यू बोला और वो वहाँ से चला गया। मित्रों, हमारी जिंदगी में भी अक्सर ऐसा ही होता है कि बहुत से दुख वाले चैप्टर हमें देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसी यादें हमारे अंतर्मन पे उभर जाती है जिसे हम मिटा नहीं सकते और रोज रोज उन यादों को याद करके दुखी होते हैं। पर जिंदगी इसी का नाम है कि दुखों को भूलकर खुशियों के नए फसाने लिखे जाएं। अगर आपको यह शिक्षा पसंद आई हो या कहानी पसंद आई हो और अगर आप इसी तरह की और भी प्रेरणादायक कहानियाँ और उनकी सीखों को सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी।